अब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन सभी साथियों के बारे में जिनका लॉ फैकल्टी में 2023 जो वर्ष है हमारा, इसमें एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में। और अब उनकी क्लासेस भी रूटीन मैनर्स में स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत, मशक्क़त और इंतज़ार के बाद आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिला है लॉ फैकल्टी का। और क्योंकि काफ़ी लोग इस कंपटीशन में थे, कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आने वाले जीवन के लिए भी, आगे 3 वर्षों के लिए भी नेक ख्वाहिशात मेरी तरफ से। दोस्तों, जब हम अभी 1-2 दिन जब हुए, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ फोर्थ सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो कुछ जूनियर्स जो हैं वो हमें मिले और अच्छा लगा मिलकर उन सब से। उन्होंने अपने बारे में बताया, किस तरह उन्होंने मेहनत की, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। तो उस पर हम फिर कभी एक पॉडकास्ट बनाएंगे या फिर एक व्लॉग बनाएंगे, उनका एक्सपीरियंस बताएंगे हम आपको। लेकिन जब हम उनसे मिले तो उन सभी की एक अलग, कमोबेश एक ही परेशानी थी, या फिर कहें एक कंसर्न था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, जो लगभग लगभग एक जब जो भी फ्रेशर होता है या फर्स्ट ईयर में आते हैं, उन सब का एक कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न ये होता है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना चाहिए, कहाँ पर टाइम लगाना चाहिए और कहाँ पर टाइम लगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा लॉ फैकल्टी का जो कोर्स है, ये आप सभी को पता लग गया होगा जब आपने क्लासेस ली होंगी कि ये केस बेस्ड हमारी स्टडी होती है। जो बेयर एक्ट जो होते हैं, जो लॉ होता है, उसको केस बेस के थ्रू समझाया जाता है, उसके थ्रू उनको पढ़ाया जाता है, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बेटर और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और क्वेश्चंस भी जो होते हैं फिर एप्लीकेशंस बेस्ड आते हैं और केस लॉज को ही आपको रेफ़र करना पड़ता है। तो उस केस का क्या रेशियो, क्या फैक्ट है ना, और क्या उसका रेशियो है, यानी कि क्या उसका बेसिस है जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने। मान लीजिए अगर केस में कुछ कोर्ट किसी का भी फेवर करता है, एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का, तो वो जो जो फेवर उसने जिस भी पार्टी का क्या है, उसका बेसिस क्या है, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसी से आप जो है आंसर बनाते हैं केसेस में, और यही आप जो है अपनी लिटिगेशन में हमारे काम आता है। तो दोस्तों, ये आप वक्त के साथ सीख जाएंगे और तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, अपीलेंट, रिस्पोंडेंट, इन सब की चीज़ों में ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि पढ़ना कैसे। तो दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम आता है, जैसे मैंने बताया, वो केस मटेरियल जो होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी केसेस को आपको रेफ़र करने पड़ते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको केसेस अच्छे से पढ़ने हैं, यानी कि आपकी जब क्लासेस होंगी तो बेरैक टीचर समझाएगा कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग केसेस पढ़ेंगे। तो जब केसेस पढ़ेंगे आप, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जज केस लिखते हैं अपना, तो उसमें वो सब समझाते हैं आपको कि ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सिचुएशन हो सकती है, इस तरह इसकी एप्लीकेशन होगा। तो उससे क्या होता है, आपका जो प्रोविज़न दिया है लॉ में, वो आपका मजबूत हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि केसेस पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीयू के एग्ज़ाम के लिए भी। और आपको अगर लिटिगेशन में जाना है, अच्छे जजेस बनना है, और लॉयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो चाहते हैं कि वो लॉ बने, कि केसेस पढ़ने की उन्हें आदत होनी चाहिए, केसेस समझना आना चाहिए। तो केसेस आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं अच्छे से, और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे केसेस पढ़ना, क्योंकि अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो अपने आप को दोस्तों लिमिट भी करना, क्योंकि शायद आपका सेमेस्टर कितना हो ये नहीं पता, अभी 3 महीने का होगा या 6 महीने का होगा, या फिर आपको अगर उन्होंने दे दिया है एकेडमिक कैलेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले रेफर आप अपना बेयरैक्स खरीदिए, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके साथ केसेस पढ़िए। तो ये आपका होगा। बाकी अगर आपके पास, आपने जल्दी उसको पढ़ लिया है अपने केसेस को, तो उसके बाद आप कोई स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आपके टीचर सजेस्ट करें। तो जो भी आपके कोर्स में सिलेबस आ रहे हैं, आप उससे उनको भी पढ़ सकते हैं बुक से।
और एक दोस्तों ड्यू की करके एक दुक्की भी जिसे बोलते हैं वो भी आती है, एक शॉर्ट बुक की तरह ही होती है वो। उसमें सिलेबस पे बेस्ड होती है हमारे, वो उसमें सेक्शंस, इंग्रेडिएंट्स और केसेस जो हैं बहुत शॉर्ट में समझाए हुए होते हैं। तो ये शॉर्टकट है, तो ये आप पढ़ सकते हैं केसेस मटेरियल पढ़ने के बाद। तो उसमें आपको कई और सारे केसेस आपको अच्छे से पता लग जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स वगैरह ठीक से समझाए होते हैं। मतलब बुक की तरह ही काम होता है। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर आप बुक अभी नहीं खरीदना चाहते, वो महंगी है, तो आप दुकी खरीद कर उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन केसेस मटेरियल आपको पूरा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में केसेस नहीं पढ़े ना पूरे, तो आप फिर कभी केसेस नहीं पढ़ोगे, हमेशा डर लगता रहेगा, क्योंकि केसेस काफ़ी बड़े होते हैं। तो आपको अभी इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आपके लिए नई चीज़ भी ये नहीं रहेगी। आप फिर जल्दी जल्दी केसेस पढ़ लेंगे आते जाते, मेट्रो में, फ़ोन में। तो आपको ये केसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दूसरा एक कंसर्न जो रहा दोस्तों का, वो टीचर्स का था कि कौन ज़्यादा टीचर अच्छा पढ़ाता है, हम उसकी क्लास कर लें इस सेंटर में या उस सेंटर में, किसी भी सेंटर में। तो दोस्तों जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस कम है। तो आपका जो सिलेबस है वो तो सब ही करा देंगे टीचर्स, जितने भी इतने कॉम्पिटेंट सब टीचर्स होते हैं वो आपका पूरा सिलेबस करा देंगे, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि आपको दूसरे क्लासेस में जाना है या दूसरी टीचर का क्लास लेना है, तो अपनी टीचर की क्लास छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दूसरे सेंटर्स में जा सकते हैं। और अगर आपको अपने ही सेंटर के किसी टीचर्स की लेने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको क्लास छोड़नी पड़ रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिर क्लासेस ना छोड़ें अपनी। आप अपनी क्लास में बैठिए, अपनी अटेंडेंस पूरी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद पढ़ें। क्योंकि अगर टीचर अच्छा भी है, तो वो भी आपको कितना पढ़ा देंगे, वो भी लिमिटेड ही पढ़ाएंगे ना। उसके बाद तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका आईपीसी का जो सिलेबस है, उसमें मेन मेन सेक्शंस हैं हमारे, प्रॉपर्टी के, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, ह्यूमंस है, प्रॉपर्टी है, तो वो सब करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए 100 सेक्शंस करा देंगे, 150 सेक्शंस करा देंगे आपको, लेकिन आईपीसी में तो 511 सेक्शंस है, उनको कौन कराएगा। तो टीचर्स पर ठीक है, आपको जैसे भी टीचर मिला है आप उनके साथ पढ़ लीजिए और अपना पढ़ने की कोशिश कीजिए। लो हमेशा, अगर आपको अच्छा है, आपको पढ़ने की आदत है, आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, लैंग्वेज पर आपको कमांड है, तो फिर मैं समझता हूँ कि टीचर्स का आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉ तो हमेशा आते रहेंगे, कुछ हो सकता है आप जब लॉ बन जाए नया लॉ आ जाएगा, फिर से कोई टीचर थोड़ी पढ़ाएगा, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो आप केसेस जब पढ़ेंगे ना, बुक्स रेफर करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये आपको, ये अच्छी आदत है लॉ पढ़ना। लॉ आपको खुद ही पढ़ना आना चाहिए। लेकिन आपको अगर दिक्कत है, तो आप टीचर्स को किसी भी सेंटर्स में जाकर पढ़ सकते हैं। आपकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, केस मटेरियल अभी समझ नहीं आ रहा, तो आप ऑब्वियसली अच्छे टीचर के पास जा सकते हैं फिर अपना शेड्यूल देखकर। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी जो मैंने कहा कि जो केस मटेरियल है वो बहुत पढ़ना ज़रूरी है। फिर और एग्ज़ाम के लिए जैसे ही आपने केस मटेरियल पढ़ा, तो उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एक पेपर में, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे। मान लीजिए आपका कोई 20 पेज का केस है या 22 पेज का केस है, वो आप नहीं पढ़ सकते एग्ज़ाम में। तो आप क्या कीजिए, उसका फैक्ट्स क्या हैं, 2 3 4 5 लाइन में, एक पैराग्राफ में आप लिख लीजिए फैक्ट उसके। और फिर उसमें क्या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, और फिर जजमेंट क्या दिया, और जजमेंट किस बेस पे दिया, जो रेशियो होता है उसका, उसको आप लिखिए शॉर्ट में, क्योंकि आपको आंसर फॉर्मिंग में मदद करेगा। दोस्तों बस यही चीज़ें हैं, और बाकी आप धीरे धीरे उसको लिखना सीख जाएंगे टीचर से कि शॉर्ट में कैसे केस के नोट्स बनाने हैं। बाकी बेयर एक्ट्स के जो इंग्रेडिएंट हैं प्रोविजंस के, वो पढ़ना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने इससे ज़्यादा पढ़ लिया है, मतलब इतना पूरा पढ़ लिया है, तो उसके बाद आप बिल्कुल पढ़िए, पूरा सिलेबस करिए। आप आईपीसी पूरी पढ़ लीजिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। जो फैमिली लॉज है उनके और ज़्यादा केसेस कीजिए, आपकी क्लैरिटी होगी। मनु पात्रा का आपको एक्सेस मिल जाएगा, कॉलेज से मिल जाना चाहिए आपको। आईडी वगैरह बात कीजिए ऑफिस में जाके कि उसका एक्सेस होता है, उस पर आप सर्च करना सीखिए और उसको और नए केसेस पढ़िए, उस चीज़ पर आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इतना सफिशिएंट है। और इसके बाद अगर आप टाइम बचा पा रहे हैं, तो लाइव लॉ के केसेस हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसका। और बट फर्स्ट सेमेस्टर में अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। उसके बाद की चीज़ें हैं, हम वक्त वक्त मिलते रहेंगे, आपके सामने चीज़ें बताते रहेंगे। तो इसी के साथ हम विदा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जितने भी जो फ्रेशर्स हैं उनको आप इस वीडियो को भेजिए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि उन सभी दोस्तों से जो हमारे फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको वो अपना क्लासेस में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
थैंक यू।